हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी बुक से काव्यखंड। और काव्यखंड के अंतर्गत चैप्टर आता है पद, और उस पद के लेखक हैं सूरदास। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पढ़ेंगे सूरदास के बारे में, यानी कि हम लोग सूरदास के बारे में पहले परिचय हासिल करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए कि सूरदास जो है, इनका जो जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में हुआ है। और यह जो है अनुमानिता है, यानी कि इसमें भी कोई थोड़ी मोड़ा संख्या इसमें है, समझे। यानी कि सूरदास का जो है वह जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में, और यह क्या है, अनुमानित है। और इसकी मृत्यु की बात करें तो ये 1583 ईस्वी में इनका जो है निधन हुआ है। यानी कि सूरदास जी का जो है निधन वह 1583 ईस्वी में हुआ है। और जन्म स्थान की बात करें कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम है। जी हाँ, दिल्ली के निकट एक सीही नामक ग्राम है। इसी सीही नामक ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ है। और निवास स्थान की बात करें, देखिए यहाँ पे जो चीज आया, एक होता है जन्म स्थान, एक होता है निवास स्थान। दोनों में काफी डिफरेंस पाया हो जाती है। मान ली बिना कहीं पे जन्म हुआ और हम जा कहीं पर जाकर रहने लगे, तो जहाँ हमारा जन्म हुआ वो हमारा जन्म स्थान हो गया, और कहीं भी जाकर हम अपना रहते हैं तो वो हमारा निवास स्थान हो गया। तो इनकी अगर निवास स्थान की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र आप लोगों को पता ही है किसको कहा जाता है, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ उसी एरिया को ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। तो वहाँ पे एक जगह है गौ घाट, और वहाँ पे इनका निवास स्थान था। उसके बाद वे कहाँ चले गए, तो वृंदावन चले गए, वहाँ भी वो कुछ लुंद है। उसके बाद वे चले गए पारसोली ग्राम। तो इन सब जगहों पर इनका जो है निवास स्थान रहा है। फिर देखते हैं कि इन्होंने शिक्षा कैसे पाई, तो स्व अध्याय के द्वारा, यानी खुद से इन्होंने सेल्फ स्टडी के द्वारा इन्होंने क्या किया, जो खुद से शिक्षा प्राप्त की, ज्ञानार्जन किया। मतलब खुद स्व अध्याय करके अपने से पढ़ के इन्होंने ज्ञान का अर्जन किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काव्य रचना की है, एवं संगीत का विशद ज्ञान, और संगीत में भी उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। एवं अभ्यास हमेशा करते रहते थे, हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते रहते थे। अभिरुचि की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो इनका पर्यटन था, जगह जगह पे घूमना। एक ये काफी सत्संग किया करते थे, क्योंकि भक्ति कवि थे तो हमेशा ये अपना सत्संग किया करते थे। और जहाँ तक, और उसके बाद कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य थे, हमेशा घूमते रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे। और कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण जी के इनके आराध्य देवता थे, हमेशा कृष्ण जी को अपना समर्पित, उन्होंने अपना जीवन ही कृष्ण के नाम समर्पित कर दिया था। दीक्षा गुरु की बात करें, इन्हें कहाँ से दीक्षा मिली, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके क्या थे, दीक्षित गुरु थे, उन्हीं के द्वारा इन्हें दीक्षा मिली। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के ये प्रवर्तक थे। कौन, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। मैं वापिस रिपीट कर सकता हूँ, शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक हैं। किसको माना गया है, तो ये वल्लभाचार्य, प्रभु वल्लभाचार्य को माना गया है। इसको याद रखिएगा आप लोग। दीक्षा काल की बात करें, कब इन्हें दीक्षा मिली, तो 1509 से लेके 1510 ईस्वी के बीच इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। ठीक है, दीक्षा किससे प्राप्त की, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। विशेष रूप के इंटरेस्ट में जानना है कि ये जन्म से अंधे थे, और बेचारे को मतलब कि आंख ही नहीं था, और जैसे बड़े होते गए और इनकी आंख की रोशनी जाती चली गई। काफी मृदुल बोलते थे, विनम्र स्वभाव के थे, मुंह से मानो कि मिठास चमकता हो, मिठास बहता हो, काफी अच्छा से बोलते थे। और इनकी कृतियां की बात करें तो सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुर शरावली, ये इनके द्वारा क्या थी, जो बहुत कृतियां थी जो लिखी गई थी। और सूर सागर जो था, इन्हीं के द्वारा इन्हें क्या मिला, तो विश्व विख्यात प्रकृति मिला। ये सबसे इनकी प्रसिद्ध रचना है। आप लोग इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि सूरदास के द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध रचनाएं कौन है,
तो उनका नाम होगा सूरसागर। यानी कि सूरदास जी ने तो काफी सारी रचनाएं लिखी, लेकिन उन सबों में जो सबसे अधिक जो फेमस था वो फेमस हुआ आपका कौन सा, तो सूरसागर फेमस हुआ। इन्हीं के द्वारा इन्हें काफी नाम मिला, शोहरत मिला, प्रसिद्धि मिला। तो उम्मीद है कि आपको सूरदास का परिचय समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको याद कर लेना है कि जन्म कब हुआ, क्या निधन कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है। उसके बाद क्या याद करना है, इसकी कृतियां याद कर लेनी है, इनके द्वारा इन्होंने कौन सा सी पुस्तकें लिखी गई हैं। और आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अर्थ लेखन की ओर, यानी कि इनके द्वारा जो अर्थ लिखी गई है उनको हम लोग बढ़िया से समझेंगे, करने वाले हैं इनके अर्थ की चर्चा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या पंक्तियां लिखी है। तो देखिए, इनका पहला पंक्ति है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम खिले। जी हाँ, इनका पहला पंक्ति है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम खिले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ पंक्तियों का अर्थ क्या होता है। जागिए मतलब होता है कि अब उठ जाइए, कितना सोइएगा, उठ जाइए, वाह। उसके बाद है ब्रजराज, ब्रज की भूमि पता है किसको कहा गया है, मथुरा। उसके राजा किसको, कुंवर मतलब राजकुमार, तो उनके को माना गया है श्री कृष्ण जी को। तो यानी ब्रजराज कुंवर का मतलब हो गया श्री कृष्ण जी। कवल कुसुम खिले, कवल का मतलब देखिए क्या होता है, कमल, और कुसुम का मतलब होता है फूल। यानी कि कवि साहब कह रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान अब आप जग जाइए, फूल भी खिल चुके हैं, कमल का फूल भी खिल चुका है, आप कितना सोइएगा, अब आप जो है जग जाइए, उठ जाइए। ये पहला पंक्ति हुआ। कहता है कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद का मतलब होता है कमल की जाति का एक छोटा पौधा जो कि काफी झुंड में खिलता है। वही कहता है कमल का जाति का छोटा पौधा जो है, वृंद मतलब कि एक साथ, संकुचित भय मतलब खिल चुके हैं। तो कमल का छोटा पौधा जो है आपस में सभी लोग मिलके वो भी खिल चुके हैं। अब आप इसका इंतजार कर रहे हैं, अब तो आप जग जाइए। क्योंकि मैंने कभी साहब कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं प्रकृति में हो रही है, कमल का खिलना हो, फूल का खिलना हो, सभी क्रियाएं धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक आप क्या है, सोए हैं। फिर देखिए कहता है भृंग लता बुरे, भृंग का मतलब होता है देखिए भ्रमर, यानी कि भौरा। भौरा जो है उसका काम होता है रस को चूसना। तो वे क्या कहता है, सुबह हो गए हैं, भृंग भी जो है लता को अब छोड़ चुका है, वह भी वहां से हट चुका है, उसको भी पता हो गया है कि अब हो चुका है, अब हमें वापस आना चाहिए। तो फिर अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आप सोए क्यों हैं, अभी तो आप जग जाइए। यानी जो भी घटनाएं प्रकृति में हो रही है वो तो हो ही रही है, बाबर खिल रही है, लेकिन आप अभी तक क्यों सोए हैं। तो यानी पे देखिए यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण का के प्रति सूरदास के भक्ति भाव का प्रतीक है। वे उन्हें प्यार से जगा रहे हैं कि कृष्ण जी आप जग जाइए, प्रकृति में ढेर सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और अभी आप क्या है, सोए हुए हैं। फिर क्या करता है देखिए आगे लाइन में, तमुचर खग रोर सुनहु। तमुचर का मतलब होता है मुर्गा, खग का मतलब होता है पक्षी, यानी पक्षी हो गए, मुर्गा हो गए, सभी का रोर मतलब होता है आवाज करना, चहचहाना। मुर्गा बम देता है, पक्षी चहचहाती है, तो उन सब का आवाज आप क्या कीजिए, तो सुनिए, उन सब का आवाज जो है अब आने लगा है और अभी जब तक आप सोए हैं। आप लोग पता होगा कि जैसे आप सुबह सो जगते हैं तो आपको क्या दिखता होगा, बाहर में पक्षी सब का चहचहाना मालूम होता होगा। और हमारे गांव सब में तो सबसे पहले मुर्गा उठ के क्या करता है, सब लोगों को जगाता है। वही कह रहे हैं कि जो मुर्गा जो है, पक्षी जो है, सभी क्या कर रहे हैं, तो आवाज कर रहे हैं। बोलत बनराई, बनराई मतलब होता है पेड़, पेड़ पौधा भी खुशी से झूम रहे हैं, पेड़ पौधा भी बोलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप सोए हैं। आप क्या कीजिए, जग जाइए, समझे। आगे बढ़ते हैं। रामती गो खड़ियानी में, रामती मतलब होता है ये गाय का आवाज हुआ, क्या हुआ, गाय का आवाज हुआ। खड़कानी का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग गाय को पालते हैं, गाय को क्या करते हैं, पालते हैं। आप लोग देखे होंगे कि गांव सब में क्या होता है, गाय को पालने के लिए अलग से घर बना दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं खड़कानी में। वही कहना यहाँ कह रहा है कि कवि साहब की गाय जो है अपने खड़ियानी में आवाज देना शुरू कर चुकी है। अब बछड़ा हित पाई, और बछड़ा जो है माँ से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। सभी लोग क्या हो गए हैं, जाग चुके हैं, लेकिन अभी तक क्या है, अभी आप सोए हुए हैं।
फिर नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, विधु मलिन। विधु का मतलब होता है माने कि चांद, चंद्रमा। मलिन मतलब होता है गायब होना। जैसे जैसे सुबह होती है आप लोग देखते होंगे कि चांद की रोशनी जो है वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। रवि प्रकाश, रवि मतलब होता है सूरज, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वह धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुका है। और जो चांद जो है वह धीरे धीरे मलिन होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। अब तो आप जग जाइए। गावत नर नारी, यानी नर मतलब होता है आदमी, पुरुष, बच्चे सभी जग चुके हैं। सभी आपस में गा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और अभी तक आप क्या है, सो हुए हैं। इसलिए कहते हैं हे ब्रजराज कुमार, हे कृष्ण जी, अब आप जग जाइए, क्योंकि अब जो है सुबह हो चुकी है। आगे देते हैं, सूर श्याम प्रातः उठो। सूर का मतलब हो गया सूरदास। सूरदास श्याम से क्या कर रहे हैं, हे सूरदास आप प्रातः उठ जाइए। अंबुज कर धारी, अंबुज का मतलब होता है कमल, कमल को कर मतलब हाथ, कमल को अपने हाथ में धारण किए से कभी प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण जी अब आप जग जाइए, मेरी प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि प्रकृति में ढेर सारी घटनाएं घट चुकी हैं। फूल भी खिल चुका है, उसके बाद पक्षी सब जाग चुके हैं, पौधे हिलमिल कर जगा रहे हैं, यहाँ तक कि चांद भी अब धीरे धीरे मलिन होते जा रहा है, और अभी तक आप क्या हैं, तो सोए हुए हैं। इसलिए हे कृष्ण जी अब आप जग जाइए। तो उम्मीद है कि आपको इसका जो है फर्स्ट पार्ट का ये अर्थ लेकर है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसके पार्ट 2 की ओर चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे हैं, उम्मीद है आप लोग काफ़ी बेहतर ही होंगे। और अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी बुक से काव्यखंड के अंतर्गत चैप्टर का नाम है सूरदास। और हमने इसके क्या किया है, पहले वाले पार्ट के डिस्कस कर दिया है, इसके लेखक परिचय को भी डिस्कस कर दिया है। तो आज अभी हम लोग करने वाले हैं इसके पार्ट 2 को। जी हाँ, उसी में पार्ट 1 है और उसी चैप्टर में पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के अंतर्गत जो पंक्तियां आई हुई है हम लोग क्या करेंगे, इसका अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका पहला कर्ण बात है, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछु खाद कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अर्थ को समझते हैं। जेवत का मतलब होता है भोजन करते हुए। क्या होता है, भोजन करते हुए। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हम इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा देंगे कि आपको कहीं कहीं समझने की और कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। तो जेवत का मतलब होता है भोजन करते हुए। श्याम, श्याम का मतलब हो गया श्री कृष्ण जी। नंद की कन्या, यानी कि नंद मतलब हो गए उनके पिताजी नंद। कन्या का मतलब होता है गोद, कन्या का मतलब हो गया गोद में। तो इस सेंटेंस का भाव यही हुआ कि भोजन करते हुए जो है श्री कृष्ण जी जो हैं वो नंद के गोद में बैठे हुए हैं। अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता गोद में बैठकर खाते हैं। तो चूंकि जो के बाल्यावस्था का इसमें वर्णन है, तो बाल स्वरूप में तो प्राय बच्चा क्या करता है, तो गोद में ही खाता है। वही वहां पर है कि श्री कृष्ण जी जो है भोजन करते हुए नंद की गोद में बैठे हुए, यानी कि नंद की गोद में बैठकर वह भोजन कर रहे हैं। अब देखिए, कछु खाद कछु धरनी गिरावत। अब बाहर से बात है, बच्चा आदमी है तो जाहिर सी बात वो ठीक ढंग से खा नहीं पाएगा, वही करते हैं। कछु खाद मतलब कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत कुछ जो है धरती पे गिरा देते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, नंद रनिया मतलब होता है, नंद मतलब क्या हो गए, श्री कृष्ण के पिताजी, रनिया मतलब उसके माने कि नंद की पत्नी, यानी कृष्ण की माँ की बात में कहा गया है, यानी कि नंद रनिया का मतलब कि यशोदा के बारे में यहाँ पर कहा गया है। छवि निरखती, छवि मतलब होता है चेहरा, निरखती मतलब हुआ देख के, कहता है इन सब का छवि जो है कौन देख रहे हैं, श्री कृष्ण जो है यशोदा जी मैया जो है वहां से देख रहे हैं और काफी हंस रहे हैं, उनको काफी मजा आ रहा है। अब देखिए क्या क्या बना है उसमें, बड़ी बड़ा बेसन, बहुत भांति, बड़ी बना है, बड़ा बना है, बेसन का जो है अनेक अनेक प्रकार का व्यंजन बना हुआ है। व्यंजन विविध अगनिया, उनके उस आंगन में, उसके आंगन सामने में जो है बहुत सारे व्यंजन उनको खाने के लिए दिए गए हैं, अब जितना खा सकते हैं नहीं। तो चूंकि नंद जी तो थे ही थे, वहाँ के राजा थे, तो खाने की कमी तो हो गई नहीं। वही कह रहे हैं कि बड़ी हो गया, बड़ा हो गया, बेसन हो,
बहुभांति व्यंजन, बहुत प्रकार के व्यंजन, विविध अगनियां उसके सामने में परोस दिए थे। नहीं, डारद खात, डार मतलब कुछ डालते हैं, खाद मतलब खा रहे हैं, लेत अपने कर, अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, वो किसी चीज अपने हाथ से खा रहे हैं। बच्चा जब अपने हाथ से लगे खाता है तो उस समय का दृश्य काफी रोचक होता है, क्योंकि उसको खाने का तो पता नहीं है, कभी ऐसे करके खाएगा, कभी ऐसे लगा ऐसे करके मुंह ले खा लेता है। तो बच्चा का उस समय दृश्य जो होता है काफी मोहक होता है। तो वही कह रहा है कि डाल रहे हैं, खा रहे हैं, अपने हाथ से वह भोजन को खा रहे हैं। रुचि मानत दही दुनिया, दही मतलब होता है दही की दोनी, रुचि मतलब होता है अच्छा लगता है। श्री कृष्ण जी को जो कह रहे हैं उनको दही की दोनी जो है काफी अच्छा लग रहा है, वो उनको कुछ ज्यादा खा रहे हैं। दही के फटाफट गोली बनता है, क्योंकि वो तो आपको पता है कि उनके यहाँ दूध की कमी नहीं थी, मक्खन हो गया, दही हो गया, इन सब का क्या था, उनको काफी कमी नहीं था। तो उसके जो आइटम बनते थे वो खाने के लिए उनको दिया जाता था। तो रुचि मानत, रुचि मतलब होता है अच्छा लगना। दही की जो दोनी बनती है वो कृष्ण जी को काफी अच्छा लग रहा था, वो काफी ज्यादा खा रहे थे। अब देखिए, मिश्री दधी मक्खन मिश्री कर, यहाँ भी व्यंजन के बारे में आगे, मिश्री जो आप लोग खाते हैं, दधी मतलब दही हो गया, माखन हो गया, मिश्रित कड़ी, सबको मिक्स के जो बनता है वो कड़ी है। मुख डालते हैं, मुख मतलब मुंह में डालते हुए जा रहे हैं जो छवि धनिया, उनके छवि काफी सुंदर है, और उनके छवि को जो देख रहे हैं वो काफी धन्य हो रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो एक आपको लोगों को पता ही है कि भगवान के रूप हैं, उनके छवि को देखते हुए वो बाल रूप का स्वरूप उनका काफी मोहक है। बाल रूप का छवि देखकर अच्छे अच्छे जो है नास्तिक वो भी आस्तिक बन जाते हैं, और उनका छवि भी काफी सुंदर है, काफी मनोरम है। वही कह रहे हैं उनके छवि को जो देखते हुए है लोग जो देख रहे हैं उनके छवि को काफी धन्य हो रहे हैं, काफी खुश हो रहे हैं। समझे? आप कह रहे हैं कि अपुन खात मतलब खुद भी खाते हैं, नद मुख नावत, नद मतलब अपने पिता के मुख में भी डाल रहे हैं। बस सबका याद होता है, खुद भी खाएगा और अपने पिता को में डाल देगा, उसको आत्म फील होता है, बढ़िया लगता है करने में। वही कर रहे हैं श्री कृष्ण जो क्या कर रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और अपने पिता के मुख में भी डाल रहे हैं। छो छवि कहत ना बनिया, तथा ऐसा स्वरूप कहने में बनता है, मत पूछिए। इस कवि को देखने के बाद बहुत ही रोचक दृश्य है। समझे? जो रस नंद यशोदा मिल कहता है, जो सुख नंद और यशोदा को मिल रहा है, जो खुशी खाना खिलाने में, उनके साथ बिताने में, श्री कृष्ण से हंसी मजाक करने में, जो खुशी जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नाही त्रिभुवनिया, वैसा सुख ये पूरे तीनों भवन में, तीनों लोक में कहीं भी नहीं मिल सकता है। कितनी अच्छी बात कही है सूरदास जी ने कि श्री कृष्ण के साथ जो बिताया हुआ हर एक पल, हर एक समय नंद और यशोदा जी के लिए वरदान थे। आज उन्हीं की बदौलत, कृष्ण जी की बदौलत हम लोग नंद और यशोदा जी को जानते हैं। वही कह रहा ऐसा सभी जो है, जो देख कर नंद और यशोदा जो है काफी धन्यवान अपने आप को मानते हैं, और ऐसा जो सुख है वह तीनों लोकों में भी कहीं नहीं मिल सकता है। भोजन करी नंद अचकुल्ला, भोजन करने के बाद जो कुल्ला करते हैं, जो जूठा जो बच जाता है, भोजन करने के बाद क्या होता है, सामने में जूठा उठा बहुत सारा गिर जाता है, वो मांगत सूर्य उठनिया, कवि साहब कहते हैं कि हमें वह क्या मिल जाए, वह हमें उनका गिरा हुआ जूठा ही मिल जाए तो हम अपने आप को क्या करेंगे, धन्य समझेंगे। जाहिर सी बात है कि भगवान का जूठा अगर खाने में नसीब मिल जाए तो दुनिया में क्या हो जाए, सबसे ज्यादा वैसा इंसान, महान इंसान कोई होगा ही नहीं, सबसे ज्यादा वैसा कोई कुछ नसीब होगा ही नहीं। वही सूरदास कह रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं, तो उनसे वह गिरा हुआ जूठा मांग रहे हैं। हे कृष्ण जी, अगर हमें आपका वह खुला किया हुआ भोजन, वह जूठा भोजन मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। यहाँ पर जो है सूरदास का जो है कृष्ण के प्रति जो एक अगाध प्रेम को दर्शाता है कि कैसे सूरदास जी कृष्ण भगवान से कितना असीम भक्ति करते थे, कितना असीम लगाव करते थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये जो पद पार्ट 2 जो पद है अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 1 जो है वही भी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, और इसका परिचय भी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं पुनः इसे डालने का प्रयास करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के भी शेयर करें ताकि उन्हें भी शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो गए। तो अब हम लोग मिलेंगे इनके अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हम लोग इस पार्ट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।